आपका टीचर या एडुकेटर अली अल्ताफ़। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेटर में पेन टूल के बारे में। बहुत मज़ेदार सा फीचर है, ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरे कामों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पेन टूल के बारे में। तो पेन टूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेन टूल बेसिकली स्केचिंग के लिए, एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए, एंकर पॉइंट डिलीट करने के लिए और एंकर पॉइंट की शेप को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने ये एक फ़ाइल बना के रखी है। यहाँ पे आपको आपके इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर में ये मेरा कर्सर अगर आप देख रहे हो तो ये पेन टूल का आइकन है जो कोई कुछ इस तरह का दिखता है और इसका शॉर्टकट है पी। अगर आप पी प्रेस कर दें तो ये देखें मेरे पास पेन टूल आ गया। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट टूल। इसका शॉर्टकट की प्लस है। इसका लोगो कुछ इस किस्म का होता है। अगर आप कीबोर्ड से प्लस का आइकन दबाएंगे तो ये देखिए आपके पास आ चुका। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है माइनस एंकर पॉइंट टूल। माइनस एंकर पॉइंट टूल ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल या माइनस एंकर पॉइंट टूल का लोगो कुछ इस किस्म का होता है। इसका शॉर्टकट की माइनस है। अगर आप अपने कीबोर्ड से माइनस को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए मेरे कर्सर के साथ एक पेन बना हुआ आ रहा है और अगर आप मैं इसको कैसे करके दिखाऊं, अगर आप इसको देखें गौर से तो उसके साथ एक माइनस का निशान बना हुआ आ रहा है। इसी तरह तीसरा और चौथा आखिरी जो इसके अंदर टूल है उसको कहलाते हैं एंकर पॉइंट टूल। शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट है। आप अगर शिफ्ट और सी को प्रेस करेंगे तो ये जो लोगो यहाँ पे मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है कुछ इस किस्म का कर्सर आपके पास ये टूल अवेलेबल हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये तो रही पेन टूल की शेप्स, ऐड एंकर पॉइंट टूल की शेप, डिलीट एंकर पॉइंट टूल की शेप और एंकर पॉइंट टूल की शेप और उनके शॉर्टकट्स। अब हम चलते हैं सबसे पहले पेन टूल की तरफ। पेन टूल बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो पुराने वर्जन हैं उसके अंदर ये आपको यहाँ पे अगर आप अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करें और अपने माउस को ड्रैग करें बिना कोई बटन दबाए तो ये आपको बताएगा कि आपकी लाइन, आप अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपकी लाइन कहाँ लगने वाली है। पुराने CS6 वगैरह वर्जन के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ उसके अंदर एक पॉइंट ऐड होता है, दूसरा पॉइंट ऐड होता है, उसमें लाइन नज़र नहीं। इसके अंदर ये बहुत अच्छा काम है सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा जी, पेन टूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको देखें। मैं अभी कुछ भी बनाता चला जाऊंगा और ऐसे बनाता चला जाऊंगा तो ये अपने एंकर पॉइंट टूल ऐड करता चला जाएगा। और एंकर पॉइंट टूल को ऐड करने के बाद अगर मैं आके इसको लास्ट में फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट टूल के ऊपर ऐड करूंगा तो ये अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे मुझे पिछले वाले एंकर पॉइंट टूल को अगर बंद करना है या कर्व हैंडल को बंद करना है तो मुझे एंकर पॉइंट लास्ट जो एंकर पॉइंट मैंने लगाया उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पीछे वाला एंकर पॉइंट टूल मैं आपको बताऊंगा अभी आगे वो भी के कर्व हैंडल्स क्या होते हैं, वो बंद हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अभी तक अगर आप एस्केप दबाएंगे तो पेन टूल आपकी जान छोड़ देगा। ये एक शेप नहीं है, ये पाथ है। जैसी भी है टेढ़ी मेढ़ी सीधी मोटी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये एक पाथ है। पर अगर इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर दूँ तो ये एक ज्वाइन कर दूँ तो अब ये एक शेप बन चुका है कि जिसके अंदर हम जब भी चाहें जैसा भी चाहें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है आपने। पर अगर ये एक शेप ना हो रहा है कि एक पाथ रहे जैसे कि अभी ये है और इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहें तो कुछ इस किस्म का रिजल्ट आएगा।
मैं अभी आपको कलर थ्योरी नहीं बता रहा, यहाँ से ये ज्वाइन नहीं है। अगर आप इसके लिए देखें, ये इस जगह से इस वक्त ज्वाइन नहीं है। एक इसका शॉर्टकट की भी होता है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें अपने सिलेक्शन टूल से, इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, इसको और कंट्रोल जे दबा दें तो ये पाथ को क्लोज कर देगा। मेनवाइल पेन टूल के अंदर आप अपने एंकर पॉइंट्स को, अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया हुआ है तो आप उसको मूव भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे चाहे शेप को जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं, जैसा चाहे फोल्ड कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। और एक और चीज़ के मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको बताया था, मेरे स्ट्रोक का कलर कुछ नहीं है इसलिए मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरह समझा सकें। देखिए यार, अगर आप इसमें एक पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ड्रैग करें तो ये इसको आगे पीछे करेगा। लास्ट क्लास में बताया था एंकर पॉइंट टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करके पॉइंट के ऊपर जो आपका एंकर पॉइंट है उसको आप मूव करें तो आप मूव भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं और जैसा चाहें शेप बना सकते हैं। इसी तरह पेन टूल की मदद से ही आप कुछ, यार ये आपने वो बचपन में ना हमारी स्कूल की एक क्लास के अंदर ना, जब हम छोटे थे वो पहली से पहले आई थिंक नर्सरी में और प्रेप में ड्राइंग की बुक मिलती थी कि उसमें वो पॉइंट्स लगे होते थे और आप एंड पे उसको पेंसिल के साथ सबको ज्वाइन कर देते थे तो वो एक शेप बन जाती थी। पेन टूल बेसिकली वही काम करता है। ये देखिए, अगर तो मैं इसके ऊपर एक लाइन लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि ये सीधी और टेढ़ी ना हो, और अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो अब आपका माउस जब ऊपर जाए नीचे जाए, देखिए लाइन बिल्कुल सीधी है। अब नहीं है, मैंने शिफ्ट को प्रेस करना छोड़ दिया। अब मैंने फिर से शिफ्ट को प्रेस किया और अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ, फिर यहाँ ला के शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ क्लिक कर दूँ, यहाँ ला के शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ ला के शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ ला के शिफ्ट प्रेस किया, तो ये आपका एक रेक्टेंगल भी बना देगा। इसी तरह पेन टूल के अंदर ही अगर आप क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर देंगे, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्लिक करें और माउस का बटन रिलीज कर दें तो ये कुछ इस किस्म की लाइनें बनाना शुरू कर दें। पर अगर आप डायरेक्ट शुरू से ही क्लिक करके माउस को ड्रैग करना शुरू कर देंगे और ये देखें अभी खुद एक शार्प कर्व दे रहा है मुझे आगे। यार बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि ये कर्व हैंडल कहलाते हैं। तो कोई भी शेप अगर आप बनाएं और उसको बाद में चेंज करना चाहें तो उसके कर्व हैंडल से उसकी शेप का चेंज या तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। फिर पेन टूल के बारे में बताता हूँ। फर्ज करेंगे आपने एक पत्ता बनाना है, नॉर्मल सा पत्ता, हम उसमें कलर शलर फिल नहीं करेंगे। तो आप क्या करें, आप एक यहाँ पे पॉइंट क्लिक करें, इधर नीचे लेके आएँ और माउस को रिलीज मत करें और इसको यूँ ड्रैग करें। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये उसकी जिस साइड आप ड्रैग कर रहे होंगे उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर ये आपको एक कर्व बना के दे देगा। अब मैं माउस को रिलीज करता हूँ तो देखें ये मेरा पेन टूल खुद से एक कर्व बना के दे रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो एक कर्व हैंडल है। मुझे इस कर्व हैंडल को बंद करने के लिए लास्ट वाले एंकर पॉइंट टूल पे जाके एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब वो देखें स्ट्रेट हो गया। फिर से आप यहाँ पे लेके आए, इसको क्लिक करें और ये आपका एक पत्ते का शेप बन चुका। ठीक है जी। इसके अलावा आप, मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर आप पेन टूल को यहाँ पे
क्लिक करें और यूं लेके जाएं। और अब आपको ये देखें, ये पीछे कर्व हैंडल है, इसको बंद करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करें। जहाँ पे आप ड्रैग करेंगे ये उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर उसको लेके जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट साइड में लेके जाएगा। अगर मैं इधर लेके जाऊँगा उधर लेके जाएगा, इधर लेके जाऊँगा उधर लेके जाएगा। इसी तरह अगर आपने नाइकी का बनाना है शेप, नाइकी का लोगो, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे क्लिक करके पिछले एंकर पॉइंट टूल को बंद करें, इसको फिर यहाँ पे पहले वाले एंकर पॉइंट टूल को क्लिक करें और ऐसे ला के रख दें, तो ये आपका एक नाइकी का टूल भी बन गया। अच्छा यार, ये इस वक्त दोनों जो से हैं इसके अंदर वाइट कलर फिल में है, तो अगर आप इसको हॉलो करना चाहते हैं या अपने को कलर देना चाहते हैं तो फिल को ऊपर लें, और अगर आप इसको नन कर देंगे तो ये अभी हॉलो हो जाएंगे। इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं है, सिर्फ वाइट स्ट्रोक का कलर है, देखिए। और इसके अंदर बाकी कलर अगर आप करना चाहें तो आप इसको क्लिक करें, सिंपली सिलेक्शन टूल से कलर में जाएं, नाइट का कलर में आई थिंक ब्लैक है तो उसको ब्लैक कर दें। नाइट का कलर आ गया, लीव का कलर ग्रीन होता है तो उसको ग्रीन कर दें। जब भी ग्रीन के भी बहुत सारे कलर्स हैं, वो स्वातिस के पैनल होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको कलर फिल करना नहीं बता रहा, खैर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह इसमें कलर फिल किए जा सकते हैं। कलर्स के ऊपर स्वातिस के ऊपर हम बिल्कुल एक अलग से क्लास रखेंगे। ये दो बन गए जी। अच्छा, अगला आ जाएगा हमारा ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल के अंदर ये रहेगा कि अगर आप पेन टूल की मदद से कोई शेप बनाएं, फर्ज करें मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ या कोई भी डिज़ाइन बना रहा हूँ कुछ इस किस्म का, ऐसे मैंने उसके पाथ को बंद कर दिया। आई नो बट पूरी सी चीज़ बनी है, दोबारा से बना लेते हैं। ये कर दिया और ये मुझे बता रहे इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ ले गए। स्मार्ट गाइड बहुत काम करते हैं यार। आई लव दिस पिक्चर CC फाइल्स। इसका स्टोक का वेट थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि आपको प्रॉपरली नजर आए। अभी ये बंद नहीं है, इसको हम बंद भी करते हैं। ये अभी एक शेप नहीं है, अभी एक शेप है। अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने ऊपर स्क्रीन पे देखा है, हम पढ़ रहे हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो पेन टूल के नीचे ही दूसरा वाला ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब देखें, इसको आप सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन से या सिलेक्शन टूल से, जिस मर्जी चीज़ से सिलेक्ट करें। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे यार एक पॉइंट होना चाहिए और उसको मैं इधर, या यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए उसको मैं खींच के यहाँ ऊपर की तरफ ले जाऊँ, तो वो आपका काम करेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल। आप यहाँ सिंपली पाथ पे आके क्लिक करेंगे, देखें पेन टूल के साथ एक प्लस का साइन आ रहा है और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक एंकर टूल को, एंकर पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर देगा। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से अगर सिर्फ इस एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करें और इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाएं तो सिर्फ वही पॉइंट ड्रैग होगा। इसी तरह अगर आपने ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो यार मैं आपको बात बताऊँ, जितने एंकर पॉइंट होंगे ना आपको उतनी मुश्किल होगी। कोशिश करें आपके शेप के अंदर कम से कम एंकर पॉइंट टूल्स हों, इतने कम एंकर पॉइंट टूल्स हों कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से इस एंकर पॉइंट टूल को पकड़ के ड्रैग करूँ तो ये यहाँ ले आए,
अब जो हमने शेप बनाई देखेंगे बिल्कुल उसे उसको चेंज भी कर देगा। ज्वाइन नहीं हुआ इसको अभी दोनों को पकड़ के ज्वाइन भी कर देते हैं। अब इसको पकड़ के हम इधर ले आएंगे। देखिए ऐड एंकर पॉइंट टूल का काम ये है कि वो एक एंकर पॉइंट टूल ऐड कर देगा जिससे आप उसको इजीली कर देना चाहें, खींच के टेढ़ा करना चाहें, ऊपर लेके जाना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, वो सब वो करेगा। जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर बना लें और मैं चाह रहा हूं कि इस स्क्वायर को मैं कुछ एक सूतियाँ वो ईंटें उस किस्म का शेप दे दूं, तो मैं एंकर पॉइंट टूल लेके इसको एक इधर ऐड दे दूंगा और एक यहाँ पे दे दूंगा। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, नीचे वाले को भी सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करना शुरू करूंगा, तो ये इसको ला के कुछ इस किस्म का बना दें। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा ये भी कुछ, पर दिल क्या अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसी तरह अगर आप एक अपना शेप ले लें स्क्वायर का छोटा सा और उसको इसकी मदद से 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दें और एंकर पॉइंट टूल से अगर आप एंकर पॉइंट को पकड़ के एक एंकर पॉइंट को पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करें और एक एंकर पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करें, इस एंकर पॉइंट को पकड़ के आप इधर ड्रैग कर दें और इधर पकड़ के शेप की तो बिल्कुल चेंज कर देगा। ये करें ये हमने अभी पढ़ा ऐड एंकर पॉइंट। अब आगे चलते हैं, हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट। देखिए मैंने एक शेप बनाया, तो बना लेते हैं, चलिए आपको मदद के लिए आपको समझाने के लिए एक ओवल बनाया और एक स्क्वायर बनाया और एक एलिप्स बनाया। दोनों का स्टॉक वेट हमने बढ़ा लिया ताकि हमें दिख रहा है। अब अगर आप इसको देखें डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करें इन दोनों को, तो आप इसमें क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। आप ये चाह रहे हैं इसमें से ये एक कर्व में रिमूव कर दूं और बाकी का शेप वैसे का वैसा बना रहे। तो आप क्या करेंगे, पेन टूल में आके डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेंगे और जिस एंकर पॉइंट को आपने या कर्व को रिमूव करना है उस पे इस वाले भी सॉरी आप आगे क्लिक करेंगे तो देखें वो एंकर पॉइंट को रिमूव कर देगा। अगर मैं दूसरे को भी रिमूव कर लूँ, मैं तीसरे को भी रिमूव कर लूँ, तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो कह रहा है कि इससे ज़्यादा वो इसको शेप को मूव नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैं इसको डिलीट कर दूं एक बार, तो ये देखें इसने अपनी शेप चेंज कर दी है। इधर से करूंगा तो ये एक लाइन बता देगा, खाली बीच में से सारा खत्म कर देगा। यहाँ से इसको डिलीट कर दिया तो ये रहा आपका एंकर पॉइंट को डिलीट करने का टूल। इस तरह एक और चीज़ रहती है इसके अंदर आपको समझाने के लिए कि ये शेप को देखिए, और अब मैं और सर्कल बना रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैंने आके इसको ऊपर से ऐसे एक एंकर पॉइंट को क्लिक किया और कीबोर्ड की मदद से डिलीट किया, तो इस शेप में और इस शेप में बहुत फर्क है। देखिए इसने इसकी ओपन पाथ कर दी, और अगर मैंने इन दोनों सिलेक्ट पॉइंट्स को एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन में सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल जी कर दूँ तो ये इसको जोड़ भी देगा। ये शेप और ये शेप दोनों बहुत डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसका एंकर पॉइंट डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये डिलीट हो गया, तो अब क्योंकि वो एक ही एंकर पॉइंट दो लाइंस के साथ था, एक शार्प कर्व के ऊपर, इसलिए उसने दोनों लाइनों को डिलीट कर दिया। तो
ये समझना ज़रूरी समझना था। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एंकर पॉइंट टूल से सिर्फ को डिलीट करेंगे तो कुछ वो इस किस्म का डिलीट होगा, और अगर आप उसको कीबोर्ड से डिलीट करना चाहेंगे तो वो कुछ इस किस्म का डिलीट होगा। आपने इस एंकर पॉइंट टूल को क्लिक किया और डिलीट किया, ये देखिए ये कैसा आ गया, और आपने डिलीट एंकर पॉइंट टूल से इसको क्लिक किया तो ये कैसा आ गया। इसी तरह आपने हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। एंकर पॉइंट टूल हमने इधर ऐड किया एंकर पॉइंट टूल, और इसको क्योंकि ये एंकर पॉइंट टूल हमने डिलीट कर दिया था, ऐड किया और शिफ्ट डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिर्फ इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके आप इसकी शेप को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और कर्व हैंडल आगे भी पढ़ेंगे हम, ये भी कुछ इस किस्म का काम करते हैं। इसी तरह अगर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ एक पॉइंट को इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट किया और इसको सिलेक्ट किया और डिलीट एंकर पॉइंट टूल से डिलीट किया, तो देखें वो दोनों का शेप चेंज करेगा। देखिए एक हमारे पास ये सर्कल है, मैं दोबारा से बनाता हूँ। स्ट्रोक का हम उसको ऑन रख लेते हैं। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। आपने डिलीट एंकर पॉइंट टूल से इसको डिलीट किया तो प्लस पे हम सॉरी इसको डिलीट किया तो ये इस किस्म का बनेगा। और डायरेक्ट सिलेक्शन से अगर एक पॉइंट को क्लिक किया आपने इसको और कीबोर्ड से डिलीट किया तो ये इस किस्म का बनेगा। और फिर आप इसकी शेप बना सकते हैं ऐसे ही फॉलो ऑन कर सकते हैं। देखिए पैटर्न सा बनता जा रहा है, पर इसके अंदर आप अगर आप करना चाहेंगे तो ये आगे आपको ऐसे पैटर्न बनाएगा। दोनों में बहुत फर्क है। तो कीबोर्ड से डिलीट करने में एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल को इस्तेमाल करते हुए डिलीट करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। लास्टली हमारे पास आ जाएगा एंकर पॉइंट टूल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। तो यार इसका बड़ा अच्छा सा काम है। अगर आप एक ऐसे होल सा बनाएं और आप अपने पेन टूल से एंकर पॉइंट टूल पे आके क्लिक करें और फिर इसको बाहर की तरफ ड्रैग करें, तो ये कुछ इस किस्म की शेप्स उनकी चेंज करना शुरू कर देगा। बाहर की तरफ ड्रैग करें, अंदर की तरफ ड्रैग करें, जिधर मर्जी ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा शेप चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं भी आपको इसको और मकसद बताता हूँ। आपने एक ले लिया और इस पॉइंट को पकड़ के आपने बाहर की तरफ ड्रैग किया। अच्छा भी वो आ क्यों नहीं रहा, नीचे वाला पॉइंट आपको बताता हूँ क्यों इसलिए नहीं आ रहा कि स्ट्रोक ना हो। अंडा अंडा चले कुछ इसके अंदर से नहीं होता, पर अगर आप इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे को ड्रैग करें तो यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बाहर मतलब ड्रैग करें, ज़्यादा मत कर दें। और इस के ऊपर को पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा मैंगो बनाने के लिए आपको अगर यहाँ से पकड़ना है, डायरेक्ट सिलेक्शन लेना है, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे कीजिए और फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से भी उठा के कीजिए। ये जो एंकर पॉइंट टूल शिफ्ट कंट्रोल सी वाला काम है, ये कुछ इतना ज़्यादा हमें इस्तेमाल में नहीं आता। यार बेसिकली मैं आपको भी बता रहा हूँ, बहुत कॉमन सी चीज़ें आप कह रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं। असल में बताने का मेन मकसद यही है कि बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं और इसको
अगर आप सीख लेंगे तो फिर हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा इन चीज़ों का काम क्या है। ये आपने एक मैंगो बना लिया। ये सब कुछ इसी के इस एंकर पॉइंट टूल ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। एंकर पॉइंट टूल कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी इसका शॉर्टकट है, पर ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे टूल्स हैं जो बिल्कुल इसी का काम करेंगे। कुछ कुछ भी आप करना चाहें तो वो ऐसा ही काम करके देगा आपको। तो आप अंदर की तरफ ड्रैग कर लें या बाहर की तरफ ड्रैग कर लें, आस्ता आस्ता आपका हाथ चलना शुरू होगा। तो ये कार्टून करेक्टर है, मेरा तो फेवरेट नहीं, पर उसकी कुछ शक्ल शेप इस तरह की होती है। एनी हाउ, ये था आपका पेन टूल। शुरू में मैंने आपको बताया पेन टूल के अंदर उसका लोगो इस किस्म का है, पी उसका शॉर्टकट है, ऐड एंकर पॉइंट टूल भी उसके बीच में है, उसका लोगो इस किस्म का है, प्लस उसका शॉर्टकट है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी कुछ लोगो इस किस्म का है, माइनस उसका शॉर्टकट है, एंकर पॉइंट टूल शिफ्ट प्लस सी उसका शॉर्टकट है। और जैसे जैसे आपने देखा कि हमने इसको समझते चले कि कल आज तक की क्लास में यही रखना चाहूँगा। कल आपको मैं आपके पेन टूल से कुछ ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा। जो उसके बेसिक्स काम है वो ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग ऐसे ही होती है जैसे आपको अगर याद हो तो आप पहले एक नीचे तस्वीर रखते थे, उसके बाद एक बटर पेपर रखते हैं और पेंसिल के साथ उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप उसमें कलर फिल कर लेते हैं। तो नीचे वाले कलर्स अगर आपके पास एग्जैक्टली वैसे हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो किसी तस्वीर से अगर आपने कलर उठाने हैं तो भी एक टूल है, उसके बारे में भी कल थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा आपको, उसके बारे में समझाऊँगा। बेसिकली अभी ये पेन टूल के कॉमन से काम थे जिसको मैं चाहता था कि आपको समझाऊँ, क्योंकि ये लाजम मुझे लगता था कि आपको इसके लोगो पता होने चाहिए, आपको इसके शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, और इनको सबको अगर आप याद करेंगे तो आपको कीबोर्ड से ही काम करने में आसानी होगी। बार बार अगर आपको कोई फर्ज करें कि आप सिलेक्शन टूल पे हैं और आपको पेन टूल पे जाना है, तो आप माउस को ड्रैग करके पेन टूल पे जाकर उसे क्लिक करेंगे तो पेन टूल आएगा। पर अगर मैं ये सिलेक्शन टूल पे हूँ और मैं डायरेक्ट बी को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास पेन टूल आ जाएगा जो मेरी जान नहीं छोड़ेगा अगर जब तक मैं उसको स्केप नहीं दिखाऊंगा। तो ये ऊट पटांग से कुछ चीज़ें बनाना खुद ही शुरू कर देगा। स्केप दबाया ख़त्म हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले के ऊपर आप अगर किसी भी और टूल के ऊपर हैं और पी दबा देते हैं तो आपके पास ये देखिए प्लस का साइन आ गया एक टूल के लिए। इसी तरह आप किसी भी टूल पे हैं और प्लस दबा देते हैं तो आपको एंकर पॉइंट टूल के अंदर प्लस के आइकन के ऊपर ये आ जाएगा। एनी हाउ, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सब कुछ। यार मैं भी आपको चाहता हूँ कि आस्ता आस्ता समझाऊँ, एकदम से बड़े कामों की तरफ मत जाएं। हम जाएंगे, हम फ्लायर्स भी बनाएंगे, हम ब्रोशर्स भी बनाएंगे, हम बिजनेस कार्ड्स भी बनाएंगे, हम 3D एनिमेशंस भी देखेंगे, हम 2D भी देखेंगे और दूसरी चीज़ें भी देखेंगे। आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। कल अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊँगा पेन टूल की ट्रेसिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊँ और आप भी एक प्रोफेशनली फ्रीलांसरी का काम शुरू कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।